चरण का मतदान कंप्लीट हो चुका है, दूसरे चरण का मतदान भी कंप्लीट हो चुका है। प्रथम और द्वितीय चरण के आने के बाद या जाने के बाद अब लोगों में यह कयास लगना शुरू हो चुका है कि आखिर देश में हवा किस तरफ चल रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी की वैसी लहर है जैसी 2014 और 2019 में थी? क्या इंडिया गठबंधन वापसी कर रहा है या तीसरा मोर्चा में खास तौर से बीएसपी भी वापसी करती नजर आ रही है? हम प्रथम चरण के अंतर्गत आने वाली कई सीटों के ऊपर विश्लेषण करेंगे, लेकिन अलग अलग विश्लेषण से पहले आज मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि देश में हवा किस तरह है वो चल रही है। हवा नंबर एक में आपको बताने की कोशिश करूं तो मोदी लहर नाम की इस बार कोई चीज है वो नजर नहीं आ रही है। जैसी 2019 और 2014 में लहर हुआ करती थी वैसी कोई लहर है वो नजर नहीं आ रही थी। तो लेकिन इंडिया गठबंधन भी इतना ज्यादा मजबूत नजर नहीं आ रहा कि वो भारतीय जनता पार्टी को रोक सके। इंडिया गठबंधन की गलती नंबर एक रही कि 6 महीने पहले यह गठबंधन बना, लेकिन उस गठबंधन का स्वरूप लोगों के सामने नहीं आ पाया। उसके बाद सीट बंटवारे के अंदर भी काफी ज्यादा देरी हुई। बड़े बड़े राज्य यूपी हो, चाहे पंजाब हो, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, इन बड़े राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में इंडिया गठबंधन जल्दी से अपनी सीट है वो शेयर नहीं कर पाया। सीट शेयरिंग को लेकर आखिरी दिन तक है वो झगड़े इन राजनीतिक दलों के बीच में होते रहे, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा एज मिलता रहा। भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी जो चुनौती है वो है कि 10 साल से उनकी सरकार है, लेकिन मंदिर मस्जिद के अलावा उनके द्वारा कुछ बड़ा काम है वो किया नहीं गया। केवल मात्र मंदिर और मस्जिद के दावे और वादों के चलते इस बार कहीं ना कहीं चुनाव पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। इस बार अगर हम देखने की कोशिश करें तो क्षत्रिय समाज भी काफी ज्यादा नाराज नजर आया, ओबीसी समाज भी काफी ज्यादा नाराज है वो नजर आया, जिनके कंधों पर ही भारतीय जनता पार्टी चढ़कर 2014 और 2019 के अंदर सत्ता के शिखर पर पहुंच पाई थी। क्षत्रिय समाज को नाराज करने का दावा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से साफ देखने को मिला है, लेकिन क्षत्रिय समाज की तरफ से बड़ी बात यह देखने को मिली कि जहां पर राजपूत प्रत्याशी थे वहां पर तो उन्होंने वोट दिया, लेकिन अधिकांश जगहों पर उन्होंने इस बार वोट देना ही ज्यादा जरूरी नहीं समझा। अगर वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करता तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकती थी, लेकिन बीजेपी के खिलाफ वो वोट नहीं करके उन्होंने बीजेपी को नुकसान तो पहुंचाया, लेकिन इंडिया गठबंधन को फायदा नहीं पहुंचा पाए। दूसरी तरफ अगर देखने की कोशिश करें तो संविधान बदलने का जो दावा बीजेपी की तरफ से बार बार आ रहा था, बीजेपी के बयान आ रहे थे कि 400 पार संविधान बदलेंगे, 400 पार संविधान बदलेंगे, इसके चलते भारतीय जनता पार्टी को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। यही वजह है कि राजस्थान जैसे राज्य जहां पर भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 चुनाव में 25 की 25 सीटों पर जीत रही थी, उन सीटों में से वो 4-5 सीटों में इस बार चुनाव फंस चुका है। यानी कि राजस्थान में हर बार पीछे बीजेपी 2014 और 19 में 25 की 25 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, लेकिन इस बार का चुनाव यहां पर काफी ज्यादा टफ हो चुका है। 4 से 5 सीटें तो ऐसी है जहां पर भारतीय जनता पार्टी खुद भी काफी ज्यादा मुश्किल चुनाव मान रही है। बाकी तो राजस्थान में 6-7 सीटें ऐसी है जहां पर भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ भी सकती है, लेकिन चुनाव नतीजे अभी दूर है, देखना बहुत दिलचस्प होगा। यूपी के अंदर भी ऐसा देखने को मिल रहा है कि यूपी में भी लहर बड़ी करारी थी। यूपी के अंदर आपको बता दें कि राम नाम की कोई लहर है वो नजर नहीं आई। बीजेपी से नाराजगी लोगों की साफ देखी जा रही थी, लेकिन इंडिया गठबंधन में खास तौर से अखिलेश यादव की तरफ से किए गए फैसले और बहुजन समाज पार्टी के अकेले लड़ने के फैसले के चलते भारतीय जनता पार्टी को कुछ सीटों पर संजीवनी मिल सकती है। यानी कि यूपी के अंदर जिन सीटों पर टक्कर मानी जा रही थी उन सीटों पर भी बीजेपी आपको बता दें कि अपने आप को वापसी करती नजर आ रही है। प्रथम चरण में बीजेपी काफी नुकसानदायक नजर आ रही थी, लेकिन दूसरे चरण में बीजेपी ने कहीं ना कहीं वापसी की है। बीजेपी की यही बड़ी दिखती है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप में विश्वास करती है और वो तुरंत वापसी करने की कोशिश करती है। वर्तमान परिस्थितियां मैं आपको यही कहने की कोशिश करूंगा कि दोनों चरण को देखकर यह लगता है कि बीजेपी को नुकसान तो हो रहा है, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं हो पा रहा है कि जितना उन्हें होना चाहिए। यानी इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ने में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमजोरी नजर आ रही है। आज की तारीख में देखें तो 400 पार का दावा करने वाली बीजेपी के लिए पिछला जो चुनाव है परिणाम है वो भी वापस लाना मुश्किल होता नजर आ रहा है। आगे के चरणों में किस तरीके की हवा चलती है, क्योंकि यूपी और बिहार ही बीजेपी को अब बचा सकता है, ऐसे में देखना बहुत दिलचस्प होगा कि इन राज्यों में कितनी सीटों पर बीजेपी